अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद अहमद हेयर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम क्या है 2024 की। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग किस तरह बनेगी, कौन सा पार्ट किस चैप्टर से आ रहा है, वो तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपको कोई भी चैप्टर है उसका पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से, किस में से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, किस में से कम मार्क्स का पेपर आ रहा है, किस में से शॉर्ट आ रहे हैं, किस में से लॉन्ग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपनी जो आप तैयारी है वो कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मजीद जो अपडेट्स हैं, एजुकेशन अपडेट्स, स्कॉलरशिप, जॉब्स अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होगा वो 75 मार्क्स का होगा। ये जो पेयरिंग स्कीम थी ये 2023 के बिल्कुल लास्ट पे आई थी, दिसंबर के लास्ट वीक आप कह लेंगे ये पेयरिंग स्कीम आई थी। और 2024 के जो पेपर होने हैं वो इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक होंगे। और यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ अब मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है और 15 मार्क्स के जो आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो एमसीक्यूज की अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि एमसीक्यूज कौन से चैप्टर में से कितने आ रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 से जो आपको एक एमसीक्यूज आएगा, यूनिट नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट 3 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट 4 से एक एमसीक्यू आएगा, और यूनिट नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट नंबर 6 से एक आएगा, यूनिट नंबर 7 से भी एक एमसीक्यूज आएगा, और यूनिट नंबर 8 से भी एक एमसीक्यू आएगा, यूनिट नंबर 9 से भी एक आएगा, यूनिट नंबर 10 से भी एक एमसीक्यू आएगा, यूनिट नंबर 11 से भी एक आएगा, और यूनिट नंबर 12 से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, और यूनिट नंबर 13 से भी आपको एक एमसीक्यू आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एमसीक्यूज की किस तरह है। यूनिट नंबर 12 जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार नहीं करना, क्योंकि उसमें से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा। और यहाँ पे देखें यूनिट नंबर 2, 3 और 5 इनमें से दो एमसीक्यू आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज आपने तैयार किस तरह करने हैं, अपने जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं वो देखें। इसके अलावा आपके जो टेस्ट होते रहे हैं अकेडमीज़ में या कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको देखें। और पास्ट पेपर के एमसीक्यू जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी आपने तैयार करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल आपको 60 मार्क्स के आएंगे और 3 इसके पोर्शन है। नंबर 1 जो है आपने उसमें से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, और 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब जो पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन का पहला जो है उसमें आपको जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो 3 चैप्टर में से आएंगे। यूनिट नंबर 1 से 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 2 से 3 आएंगे, और यूनिट नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे। अब इसमें से आप कोई भी 2 चैप्टर अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इस पार्ट के अटेंड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। यूनिट नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और यूनिट नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अगर आप यूनिट नंबर 5 जो है वो अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको यूनिट नंबर 5 में से ही अटैम्प्ट हो रहे हैं, और यूनिट नंबर 6 में से भी आपको 3 आ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो थर्ड में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे और आपने 6 करने हैं, जिसमें आपको यूनिट नंबर 7 से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यूनिट नंबर 8 से एक आ रहा है, यूनिट नंबर 10 से एक आ रहा है, यूनिट नंबर 11 से एक आ रहा है, यूनिट नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे भी 6 अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें से अगर आप यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो इस लिहाज से जो अपना स्टडी प्लान है वो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा चैप्टर को किस तरह तैयार करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में हमारे पास जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे, और उन 3 में से एक जो है वो आपको कंपलसरी होगा जो कि थ्योरम का होगा। उसमें जो आपको 2 थ्योरम आएंगे जिसमें से आपने एक करना है। अब जो बाकी जो बचे हमारे पास 4, और उन 4 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब वो 4 जो हैं वो किस तरह आएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होगा वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में से आएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। एक पार्ट यूनिट नंबर 1 में से आएगा और एक पार्ट यूनिट नंबर 2 में से आएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 में से आएगा। और नेक्स्ट आपका थ्योरम आएगा यूनिट नंबर 9 में से एक और एक यूनिट नंबर 12 में से। दोनों में से एक थ्योरम आपने अटैम्प्ट करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं
कि अगर आप यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 को अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट होते हैं। और इसके अलावा इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करने से आपके कुछ ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो इन चैप्टर में से आ रहे हैं वो भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास मैथ की पेयरिंग स्कीम। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स का जो पेपर होगा आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का, इसमें आपके 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे टोटल। चैप्टर नंबर 10 में से आपका एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 18 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 17 में से भी एक एमसीक्यू आएगा। तो इस तरह जो आपके एमसीक्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो 48 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं इसमें किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 18 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें 3 चैप्टर्स हैं, 14, 18 और 15। इसमें से अगर आप देखें आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो अगर आप 14 और 15 को अच्छे से करते हैं तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 14 और 18 कर लें तो आपके 6 अटैम्प्ट हो रहे हैं, यानी एक आपके पास एक्स्ट्रा भी है। नेक्स्ट अब बात करें सेकंड पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से 3 आएंगे और चैप्टर नंबर 13 से भी 3 आएंगे। इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये 2 चैप्टर 11 और 13 या 11 और 17 का पेयर बना लेते हैं, दोनों में से कोई एक, तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो ईजिली अटैम्प्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पोर्शन की। इसमें भी आपने 5 एमसीक्यू जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने अटैम्प्ट करने हैं और टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह जो आपका है वो शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब पार्ट 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब हर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, एक आपका थ्योरी वाले पोर्शन में से आएगा और दूसरा पार्ट आपका न्यूमेरिकल होगा। अब देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि चैप्टर नंबर 10 से आपको थ्योरी का पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 10 और 16 ये दोनों जो चैप्टर्स हैं इसको आपने थ्योरी के लिहाज से भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 12 और 16 इन दोनों को आपने न्यूमेरिकल के लिहाज से तैयार करना है, यानी 16 को आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिहाज से तैयार करना है। जो पहला 5 क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर नंबर 10, 16 या 12 इन 3 में से कोई 2 का पेयर बनेगा, यानी 10 में से आपको थ्योरी का आ सकता है पार्ट और न्यूमेरिकल जो है वो 16 में से भी आ सकता है और 12 में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 11 या 13 इन दोनों चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 17 में से आपको थ्योरी वाला पार्ट आएगा, यानी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा चैप्टर नंबर 17 में से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से आपको थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 18 से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। तो इस लिहाज से आपने अपनी जो लॉन्ग क्वेश्चन की है वो तैयारी करनी है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम की। इंग्लिश का पेपर जो है वो बाकी पेपर से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो है जो किस तरह होगी तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट है हमारा। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसमें आपने सबसे पहले जो ए पार्ट है उसका, उसमें आपने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने देखनी है कौन सी लगी हुई है और 5 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में से आएगा। फिर आपने करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको दिए होंगे और आपने देखना है कि इसमें से स्पेलिंग किसका कौन सा जो वर्ड है उसके स्पेलिंग करेक्ट लिखे हुए हैं। 4 मार्क्स का पेपर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला आएगा और फिर करेक्ट मीनिंग आएगा, वर्ड अंडरलाइन किया होगा आपने बताना होगा उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है। 5 मार्क्स आपके ये होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं डी जो आपका आएगा, डी पार्ट, उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, ग्रामर के लिहाज से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो 5 मार्क्स आपके ये हो गए। अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट जो है हमारे पास, तो ऑब्जेक्टिव मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दी है किस तरह होगी। तो आपने उस हिसाब से आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी तैयार करनी है, स्पेलिंग तैयार करनी है, मीनिंग वर्ड मीनिंग तैयार करनी है और ग्रामर अपनी जो है वो तैयार करनी है।
तो इस हिसाब से जो आपका ऑब्जेक्टिव वो आप अटेम्प्ट कर सकेंगे बहुत अच्छे से। नेक्स्ट अब सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमारे पास 56 और उसके लिए हमारे पास 2 घंटे और 10 मिनट हमारे पास होंगे 56 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा सब्जेक्टिव का। अब इसमें सेक्शन नंबर 1 जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने कोई से जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको अब कहाँ से आएंगे, आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से आपको आएंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो होती हैं उसमें से आते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वो हर चैप्टर के 2-2 3-3 दिए होते हैं, तो आपने तैयार कर लेने हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 2, इसमें आपने ट्रांसलेट करना 8 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको समरी आएगी आपकी टेक्स्ट बुक से, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ऐसे आएगा 150 to 200 वर्ड, या फिर आपको पैराग्राफ का पूछेंगे कि आप 100 से 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर अगर अलग वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हम कोई से जो 5 सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 5 मार्क्स का आपका ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, और 5 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट ट्रांसलेट है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ है, 8 मार्क्स का ये है। और या फिर 10 सेंटेंसेस लिखनी होंगे, आप इनको कोई भी वो टॉपिक दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हाउस ऑफ फायर, इस तरह कोई भी टॉपिक आपको दिया जा सकता है। तो ये है आपका इंग्लिश का पेपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपके पास जो है सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, तो वही 12 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 11 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 12 से 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 13 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 14 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 15 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 17 से एक एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 18 से भी एक एमसीक्यू आएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 12, 15 एंड 16, तो ये इसमें से 2-2 एमसीक्यूज आ रहे हैं और बाकियों में से एक एक एमसीक्यू आपको आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही जो हम ऊपर देखे हैं कि साइंस सब्जेक्ट्स का सेम ही पैटर्न है, यानी आपको पहला जो पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे और 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। 10 और 11 को अगर आप पेयर करें तो आपके इजीली 5 अटैम्प्ट हो रहे हैं। 10 और 12 को पेयर कर लें तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी बच रहा है। नेक्स्ट भी आपने इसी तरह 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 14 से भी 2 आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 15 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 15 शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 15 को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी तैयार करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो चैप्टर नंबर 15 से ही आ रहे हैं, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, तो इसमें चैप्टर नंबर 16 से हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और चैप्टर नंबर 17 से 2 है, चैप्टर नंबर 18 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी चैप्टर नंबर 16 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के एतबार से, तो उसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको 3 दिए होंगे। तो वही सेम इसमें न्यूमेरिकल वाला सिस्टम नहीं है, इसमें थ्योरी ही होती है हमारे पास बायोलॉजी में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट चैप्टर नंबर 11 से आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 13 से आएगा, यानी 11 का पेयर बनेगा 13 से। तो जब आपने चैप्टर नंबर 11 तैयार करना है और उसके साथ आपने चैप्टर नंबर 13 को तैयार करना है, ताकि आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट हो सके। अब बच्चे क्या करते हैं कि चैप्टर नंबर 11 तैयार कर लिया, 12 को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फिर 13 को तैयार कर लिया, उसके बाद 15 को कर लेते हैं या कोई और चैप्टर कर लेते हैं। आपने पेयरिंग के हिसाब से चलना है, पेयरिंग के हिसाब से जो अपनी वो तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 12 और 14 का पेयर बन रहा है, तो अगर आपने 12 को तैयार कर रहे हैं तो आपने साथ 14 भी तैयार करना है, ताकि आपका जो लॉन्ग है वो एक मुकम्मल लॉन्ग अटैम्प्ट हो सके। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें 17 और 18 से पेयर बनेगा। तो इस तरह जो है वो आप आगे मार्क्स के डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है। चैप्टर नंबर 11 से जो आएगा वो 4 मार्क्स का आएगा, और चैप्टर नंबर 13 वाला जो पार्ट आएगा वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का जो पहला पोर्शन है वही 12 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 11 से 1 एमसीक्यू आ रहा है, चैप्टर नंबर 13 से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 15 से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 10 से भी 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 12 से 1 एमसीक्यू आ रहा है, 14 से 1 एमसीक्यू आ रहा है, और चैप्टर नंबर 16 से भी 1 एमसीक्यू आ रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। आपको
8 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे। चैप्टर नंबर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 11 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 11 शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पोर्शन में चैप्टर नंबर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे नेक्स्ट पोर्शन में आपके पास 2 चैप्टर्स बचते हैं, चैप्टर नंबर 15 और 16, दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स चैप्टर नंबर 15 और 16 को अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपका एक पूरा पोर्शन जो है वो शॉर्ट वाला अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वही आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे 3 में से। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 चैप्टर्स का पेयर बनेगा 9 और 13 का, 6 में 10 और 15 का, 7 में 12 और 16 का। तो इस पेयरिंग के लिहाज से आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपनी तैयार करने हैं। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारे पास पाक स्टडीज़ की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ में अब आपको जो एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपको 2 एमसीक्यू आएंगे, चैप्टर नंबर 6 से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे, चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें, पहले जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, आपको 9 दिए होंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को तैयार करते हैं तो आप के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो रहे हैं, यानी आप इसमें से 6 को तैयार कर लें तो आपके 6 में से 5 तो 6 में से अटैम्प्ट हो जाते हैं और 5 में से आपको 1 करना पड़ेगा। यानी कोई एक चैप्टर अगर आप अच्छी तरह करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 6 को अच्छी तरह करें ताकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 7 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 8 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये 4 चैप्टर्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट बात करते हैं अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की। तो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें अब इस तरह होता है कि जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और दूसरा होता है और जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, आपने दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। अगर आप तीसरे को चूज़ करते हैं तो आपने उसके दोनों पार्ट ही अटैम्प्ट करने हैं और उसके साथ ऊपर वाले दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। यानी आपने 3 जो क्वेश्चन है उसमें से 2 अटैम्प्ट करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो चैप्टर नंबर 5 में से आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर 7 में से आ रहा है। और जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, एक चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 8 है। तो मीन्स कि आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 आपके लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे ये 2 चैप्टर अच्छी तरह करने से। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के जो एमसीक्यू हैं वो टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। यूनिट नंबर 1 से 1 एमसीक्यू आएगा, 3 से 2 एमसीक्यू आएंगे, 5 से आपके पास 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं और यूनिट नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट नंबर 4 से भी 2 एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो आपका पोर्शन है उसमें आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 6 आपके पास दिए होंगे और यूनिट नंबर 1 से 3 आएंगे, यूनिट नंबर 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और यूनिट नंबर 4 से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, 6 आपके पास दिए हुए हैं। तो मतलब कि आप सिर्फ यूनिट नंबर 3 को अगर तैयार कर लें अच्छे से तो आपका सेकंड पोर्शन अटैम्प्ट हो जाएगा। यानी 4 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं और 4 के 4 यूनिट नंबर 3 में से आ रहे हैं और यूनिट नंबर 4 में से 2 हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी अगर आप यूनिट नंबर 5 को तैयार कर लें अच्छे से तो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट अटैम्प्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा, यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यूनिट नंबर 1 में से आएगा और जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट नंबर 2 में से भी आ सकता है और यूनिट नंबर 3 में से भी आ सकता है। यानी दोनों चैप्टर्स को आपने तैयार करना है, दोनों में से कोई भी चैप्टर से वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 4 में से आएगा। तो इसमें आप यूनिट नंबर 1 और 4 ये 2 चैप्टर्स अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये थी हमारे पास पेयरिंग स्कीम तमाम सब्जेक्ट्स की। बाकी मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछनी हो या किसी पे वीडियो आप चाहते हो तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हैं कि किस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पेयरिंग स्कीम का पता चल सके और वो अपना बजाय हार्ड स्टडी के आप स्मार्ट स्टडी कर सकें। तो अपना ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।